नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। हम सांसारिक जीवन में सुख और समृद्धि के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं और सांसारिकता के साथ जो आध्यात्मिकता के जीवन को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। भागम भाग की जिंदगी है और शहरों में फ्लैट संस्कृति है। साहब, फ्लैटों में तो अपना सामान रखने की जगह नहीं होती, लेकिन वहां पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिन्होंने अपना एक पूरा कमरा आध्यात्मिक पुस्तकों के नाम कर रखा हो, तब कहीं ना कहीं यह चिंतन आता है कि सिर्फ जो हम जीवन जी रहे हैं वो सच नहीं है। इस जीवन के बाद का जो अगला सफर है वो उससे भी बड़ा सच है। और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो संत तो नहीं हैं, ग्रस्त हैं, लेकिन ग्रस्त जीवन को भी संत की तरह जीते हैं। इसलिए मैंने कहा आज का वीडियो खास है। मैं कोलकाता में हूं। कोलकाता में हमारे चिर परिचित, जिनको मैंने काफी वर्षों से देखा है, जिनके जीवन को देखा है, जिनके व्यक्तित्व को देखा है, और आज से नहीं, आज से 40 वर्ष पहले जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की जो वरीयता है वो हासिल की थी, उसके बाद प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू की, 40 वर्षों का अनुभव। लेकिन ये सिर्फ CA का अनुभव नहीं है, इसके साथ जैन दर्शन का अनुभव है, धर्म का अनुभव है, मर्म का अनुभव है, जीवन जीने के सिद्धांतों का अनुभव है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको प्रेरणा देगा, आपको यह बताएगा कि कर्म क्षेत्र में कमाई तो करो, लेकिन मूल्यों के साथ कमाई करो, क्योंकि सफर सिर्फ यहीं का नहीं है, यह सफर आगे भी जाना है और वहां पर आपके कर्म आपके साथ जाने हैं। तो चलिए, आज मैं आपको मिलाता हूं एक ऐसी शख्सियत से, लेकिन ऐसी शख्सियत से मिलाने से पहले मैं एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं उस लाइब्रेरी की, उस पुस्तकालय की। लाइब्रेरी को सुनकर आपको लगता होगा कि एक लाइब्रेरी का एक हमारे शहरों में लाइब्रेरी होती है उसे ही लाइब्रेरी कहते हैं। जी नहीं, घर में भी लाइब्रेरी होती है, और घर में भी एक कमरा, अगर बड़ी अलमारी किताबों के नाम हो तो साहब किताबें ही तो जीवन बनाती है, व्यक्तित्व तो बनाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं झलक उसकी दिखाता हूं और उसके बाद मैं मिलाता हूं श्रीमान जवाहर जी चौरड़िया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो उनका एक परिचय है कर्म क्षेत्र का, लेकिन धर्म क्षेत्र का जो परिचय है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक झलक उनकी लाइब्रेरी के देख लीजिए। तो देखिए साहब, अब आप ये देखिए कि जैन दर्शन की कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें। ये देखिए, इस व्यस्त समय में लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन देखिए कुछ लोग हैं जो इतनी मोटी मोटी किताबों का अध्ययन करते हैं, और वो साधु नहीं है, संत नहीं है, ग्रस्त जीवन में है। कितनी बड़ी बात है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ये वीडियो बड़ा ही प्रेरक है, बड़ा ही प्रेरक है। अब देखिए एक दूसरी अलमारी, ये देखिए करीने से सजी हुई किताबें। ये देखिए, मैं जब इस तरह की बात करता हूं तो मुझे जोधपुर के हमारे कैलाश राज सिंघवी, जोधपुर, उन्होंने भी एक लाइब्रेरी बना रखी है। ये देखिए, ये देखिए खचाखच भरी हुई किताबें। लेकिन जिनको पढ़ने का शौक है, जिनको जीवन बनाने का, देखिए इस किताब का नाम देखिए, कर्म की गति न्यारी। ये देखिए, तो कर्मबंध का जो सिद्धांत समझता है ना साहब, वो ही व्यक्ति इस तरह की किताबें संग्रहित करता है, पढ़ता है। कौन सा? भगवान ने ऐसे कहा। भगवान ने ऐसे कहा। कौन सी किताब है चौरड़िया जी? भगवान ने ऐसे कहा। देखिए भगवान ने क्या कहा, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे चौरड़िया जी के पास। चौरड़िया जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। जय जिनेंद्र। चौरड़िया जी, मैं आपको जानता हूं, काफी वर्षों से आपका मेरा परिचय है, लेकिन हमारे जो देखने वाले लोग हैं वो आपको नहीं जानते, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तकरीबन 40 साल पहले आपने किया था। उस वक्त आपकी उम्र, अगर मैं सोच रहा हूँ 28-30 साल के आसपास, 27-28 वर्ष की उम्र आपकी रही होगी। तो कर्म क्षेत्र में, सांसारिक कर्म क्षेत्र में, ये जो जैन दर्शन धर्म का जो क्षेत्र है, उसका रुझान क्या आपका शुरू से ही था
या कोई घटना ऐसी हुई जिसकी वजह से आपके मन में रुझान हो गया? ऐसे तो जैन कुल में मैं जन्म लिया तो मेरी माँ के हरदम चौबिया रहता था, धर्म का वातावरण तो रहता ही था जी। और मैं जब कलकत्ता में सीए कर रहा था तो 1983 में मुनि श्री गुलाब सिंह जी महाराज के चौमासा था जी। मैं उनके संपर्क में आया जी। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में धर्म का बीजारोपण किया, वहीं से बीजारोपण हुआ जी। उसके बाद कलकत्ता में 90 में मुनि सुमेरमेर जी महाराज लाटू का चौमासा था जी। तो उनके सानिध्य में मैं बहुत रहा जी। तो उन्होंने भी मेरे को और ज़्यादा विकसित किया जी। और ज़्यादा मैं स्टडी की जी। उसके बाद मेरे क्या माँ बापू जी हरदम आचार्य श्री के दर्शन करने जाया करते थे, मैं भी जाता था उनके साथ, उनको वहाँ ले जाता था। तो संस्कार वहाँ से पड़े? वहाँ से चौमासा में वहाँ जाता था। तो एक बार मेरे को आचार्य श्री, मेरा बापू जी, मेरे पिताजी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मेरा परिचय कराया और उन्होंने बताया कि देखो ये मेरा लड़का है, ये आपकी किताबें बहुत पढ़ता है, आपका साहित्य को बहुत अध्ययन करता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे एक प्रेरणा दी कि आपको जैनोलॉजी करना चाहिए जी। तो मैं बोला सर ये कहाँ पर होगा? तो उन्होंने बोला जैन विश्व भारती का कोर्स है तो ये आपको करना चाहिए। तो बाद में मैंने 2008 में जैनोलॉजी का कोर्स किया और एमए इन जैनोलॉजी 4 साल लगा उसमें मेरे को। जी जी जी। कोर्स तो 2 साल के था पर मैंने क्या नहीं, अपने को पूरी स्टडी करके इसको कोर्स को पूरा करना है जी। तो मैंने 4 साल का कोर्स हो, 2 साल का कोर्स हो 4 साल में किया जी। और उसके बाद मेरा विचार था पीएचडी भी करने का, किंतु कुछ सांसारिक व्यवस्थाएं थी, 2 नंबर के माताजी भी थी, बच्चे भी बड़े होने लगे, सेवा का काम था तो फिर वो पीएचडी तो नहीं कर पाया पर अध्ययनशील हरदम रहा, अध्ययनशील हरदम रहा। आज भी जहाँ भी जो भी किताबें होती है और होती है उसका पूरा अध्ययन करने की चेष्टा करता हूँ। छोटे जी, आप जब घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं तो आप सौगंध लेकर के चलते हैं 2 घंटा मुझे नहीं खाना? बिल्कुल। वो कुछ ऐसे नियम है आपके? बिल्कुल। जैसे खाना खा लिया, अब मेरे को 1 घंटा कुछ खाना नहीं है तो मैं 1 घंटा का सौगंध कर देता हूँ, सौगंध कर लेते हैं। और वहाँ रास्ते में भी आपको खाली समय मिलता है तो जैन दर्शन की किताबें आपके पास रहती है? वो तो मैंने क्या कि मैं पहले रहता था हिंड मोटर, अब मैं काकुड़का से रह रहा हूँ तो आगे मैं ट्रेनों में बैठे बैठे मैं किताबों का अध्ययन करता रहता था जी। ऐसा पूछा जाए तो मैंने एमए इन जर्नोलॉजी किया 4 साल का अध्ययन, ज्यादातर ट्रेन में बैठ के कर लिया। अच्छा, ट्रेन में बैठकर? ट्रेन में किताबें पढ़ता रहता था, उनके जो स्टडी मटेरियल थे उनको पढ़ता रहता था, वहाँ पर दिखाता रहता था, फिर घर आके भी दिखता रहता था। तो आपकी अलमारी में इतनी भारी भरकम किताबें हैं, ये ग्रंथ है बड़े बड़े, तो ये कब के हैं? आपने शुरू से ही संग्रहित करना शुरू कर दिया? बस वो मुनि श्री गुलाब सिंह महाराज जब संपर्क में आया, बाद में किताबों का कलेक्शन, मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन था तो किताबों का कलेक्शन करता रहता था, जहाँ तहाँ मिलती थी कि यहाँ ये किताब मिलती है, यहाँ ये है। कई किताबें गुजरात से मंगाई हुई थी तो ये मतलब पढ़ने का बड़ा शौकीन था, पढ़ने में बड़ी रुचि लगती है, अच्छा लगता है, पढ़ने में बड़ी रुचि लगती है। और पार्टिकुलरली भगवान की वाणी, प्रभु ने क्या बताया, भगवान ने क्या बताया, बस वही मुझे जानना है। भगवान ने क्या बताया वही जानना है और उसके आधार पर ही चलने की कोशिश करनी है। उन्हीं के बताए हुए आज्ञा पर ही चलना, मुझे भगवान की आज्ञा पर ही मुझे चलना है। तो छोटे जी, ये आपने इतना अध्ययन किया, इतने, अच्छा मुझे ये भी पता है आप अगर संप्रदाय की बात करूं तो आप तेरापन संप्रदाय से आते हैं, लेकिन आप सिर्फ तेरापन संप्रदाय के साधु संतों तक सीमित नहीं रहे। नहीं। आपने सभी संप्रदायों के बड़े बड़े अच्छे साधु संतों से संपर्क किया, उनका ज्ञान लिया, उनकी शिक्षा ली, उनके दर्शन आपने किए। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो आपका इतना 30-35 साल का जो आपका ये सफर रहा है आध्यात्मिकता का, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी उपलब्धि क्या है तो क्या बहुत बड़ी उपलब्धि है? जैन दर्शन की बहुत बड़ी उपलब्धि है सम्यक दर्शन जी। सम्यक दर्शन का मतलब हुआ राइट, सही सोच, राइट, सही चीज की, सत्य की जानकारी आपको हो जाए जी। तो भगवान की वाणी से पढ़ने से मेरे को सत्य की जानकारी होगी कि मेरी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, पाप क्या, पुण्य क्या है, आगे की गति मेरी कैसे होती। मैं अतीत और का भूतकाल में कहाँ कहाँ जन्म लिया, कहाँ मैं जन्म को प्राप्त किया, कहाँ मरण को प्राप्त किया, और आज मैं कितनी बड़ी बाधाएं पार करके आज मैं इस कुल मनुष्य जन्म में और जैन कुल में जो जन्म लेने का सौभाग्य मिला। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि की सम्यक दर्शन। भगवान का कहना है कि जो व्यक्ति, जो आत्माएं सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेती है, वो आत्माएं अर्धपुद्गल समय में मोक्ष जाती है, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। क्या बात है! इससे बड़ी और उपलब्धि लाइफ में कुछ नहीं हो सकती।
क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है बहुत यार। बड़ी उपलब्धि है। सम्यक दर्शन के बदकर मनुष्य जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। थोड़ा सा सम्यक दर्शन को थोड़ा सा परिभाषित कीजिए। सम्यक दर्शन का मतलब हुआ कि मतलब जगत में क्या है, जगत में पदार्थों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, भगवान के सिद्धांतों का ज्ञान, देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण आस्था। जी। देव कौन है? तीर्थंकर भगवान अपने देव है। जी। गुरु कौन है? जो ज्ञान देता है। हाँ, जो गुण, कितने गुण के लक्षण है, वो जो साधु है वही अपने साधु है। और धर्म क्या? भगवान का बताया हुआ रास्ता वही धर्म है। भगवान ने जिस रास्ते पर चलने को बोला है वो धर्म है। भगवान ने जहाँ पर पाप बताया वहाँ पाप है, और अपने को पाप से बचना है। अच्छा, मुझे चौड़िया जी एक बात बताइए, सांसारिक जीवन में, कर्म क्षेत्र के जीवन में, जहाँ पर आदमी पैसा कमाने के लिए छल बल साम दाम दंड भेद सब उपयोग में करता है, तो आप तो चूंकि प्रोफेशनल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके क्षेत्र में भी ऐसे अवसर आते हैं कि जहाँ से दो पैसा कमाई के अनुचित तरीके भी हो सकते हैं। तो ये जो सफ़र है आपने सामंजस्य कैसे बिठाया? एक तरफ तो आपको भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप कर्म क्षेत्र में हैं, तो ऐसे अवसर आपके पास आए होंगे, आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया होगा? मेरे प्रोफेशन में कभी भी जो वहाँ पर जो रूपर्स रहते थे, अनुचित तरीके से जो आप बोलते हैं, मैंने कभी उनका कभी भी उपयोग नहीं किया। मैं इसके साथ साथ थोड़ा स्टॉक मार्केट में रहता था, और मेरा थोड़ा बॉम्बे में बहुत अच्छा लिंक था, तो मैं इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता था, तो वहाँ मुझे अच्छी प्राप्ति हो गई। मतलब आपने, ये भगवान की वाणी ने आपको बचा लिया, आप ये कहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो ही आ गया अपने को ऐसे, मतलब आपने ऐसा पढ़ लिया, आपको पता चल गया, तो आपने वो गलत काम नहीं किया, नहीं तो आप भी उसी धारा में बह जाते। हाँ बिल्कुल, यदि भगवान के वाणी का सहारा नहीं रहता तो आदमी तो फिर रास्ता तो भटक ही जाता है ना, रास्ता भटक ही जाता है। लेकिन आपकी बात से एक बात लगी कि पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है आप अनुचित तरीके अपनाओ। अगर आप भगवान की शरण में रहो, आध्यात्मिकता के साथ आप अपना जीवन जीवो, तो ऊपर वाला आपका रास्ता अपने आप बना देता है। उचित तरीके से आपका कमाई, आपका संसाधन धर्म के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो जाता है। धर्म के प्रभाव से आप इस बात को, आपका ये जीवन एक तरह से उदाहरण है। आपने संघर्ष किया, आपने पहले संघर्ष किया, उसके बाद आप किंतु भगवान की वाणी पर अडिग रहे, आप अध्ययन करते रहे, संघर्ष भी आपका चलता रहा, मैंने आपको संघर्ष करते भी देखा है, और उसके बाद में आज आप ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पर आपके मन में एक संतोष है, एक सुकून है कि मैंने सांसारिकता का भी अचीवमेंट प्राप्त किया और आध्यात्मिकता मेरे रास्ते में हमेशा साथ चलती रही। मुझे सत्य की उपलब्धि हुई। सम्यक दर्शन यानी सत्य की उपलब्धि। सत्य क्या है? लोग बोलते हैं कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, तो आदमी के मानस पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता था जी। और तो जैसे ही भगवान की जैन धर्म के संपर्क में आया, संतों के संपर्क में आया, तो सत्य की उपलब्धि हो गई। असत्य क्या है? आज जैसे कोई एकदम क्या दर्पण के जैसे क्लियर होता है, उसे सत्य क्लियर है। अच्छा चौड़िया जी, एक बात बताइए, आपका जो दैनिक जीवन सुबह से लेकर शुरू होता है, आप 2-3 घंटा तो इसमें भी लगाते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो जूम में क्लास होती है, कई गुजराती संत है उनकी क्लासेस है, उनके साथ में क्लास में करता हूँ। वो भी काफ़ी शास्त्र पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं, जैसे अभी हमको भगवती सूत्र पढ़ा रहे हैं जी, और भी क्लासेस लेते हैं। आपका अध्ययन चल रहा है अभी भी? हाँ बिल्कुल, और चलता हो तो उसके बिना तो मैं तो अपना प्रोफेशन किया और शाम को 6:30 बजे मैं घर में आ जाता हूँ और 7 बजे मेरी जूम की क्लास चालू हो जाती है। वो आप करते हैं? वो मेरी 9 बजे तक चलती है। 9 बजे तक चलती है, तो ये आपका नियमित है एक तरह से? एकदम 4 साल से तो कंटिन्यूअस है। 4 साल से कंटिन्यूस है। उससे पहले आप अपना ये जो पुस्तकें होती थी उनका अध्ययन करता था, उनका अध्ययन करते थे, घर में रात को पढ़ता रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ चौड़िया जी, ये पुस्तकें पढ़ करके भी आपके मन में कोई सवाल हुए होंगे? हाँ, और जो भी सवाल होते थे मैं सवाल को नोटिंग कर लेता था, और मेरे जो संत मुनि सुमरमल जी महाराज थे उस समय लाखों उनके पास जाता था, वो मेरे हर शंका का समाधान करते थे। अब वो नहीं रहे, जो लोग हो गए हैं, और उनका मेरे पर बड़ा उपकार है। क्या बात है, बड़ा उपकार है उनका मेरे पर। उन्होंने मेरे को बहुत ज्ञान दिया है, बहुत वात्सल्य दिया, बहुत ज्ञान दिया है, बहुत वात्सल्य, बहुत प्रेरणा दी है, बहुत वात्सल्य। सबसे बड़ा है, सबसे बीजापन हुआ मुनि श्री गुलाब सिंह महाराज का 83 में कलकत्ता चौमासा था। मुनि श्री गुलाब सिंह जी निर्मोही बोल के थे। तो मैं अगर ये कहूँ कि आध्यात्मिक बीज का उदय आपका वहाँ से हो गया था? हाँ, बीजारोपण मुनि श्री गुलाब सिंह जी महाराज से वहाँ से बात। मैं शून्य आत्मा के प्रति बड़ी आत्मा के प्रति सत बंधन करता हूँ, कृतज्ञ हूँ उनके प्रति, कृतज्ञ। उनके संपर्क में आने से मेरे का धर्म का बीजारोपण हुआ। धर्म का ऐसे तो मेरे घर में मेरी माँ है,
मेरी माँ को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने श्रद्धा की प्रतिमूर्ति बोल के सम्मानित किया हुआ है। मतलब आपके संस्कार घर के थे। लेकिन एक संत की जो संत के संपर्क में आने से वो मेरे क्या है कि वो पौधा फिर क्या विकास की ओर बढ़ता ही चला गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। छोड़िया जी, मैं अगर आपसे आखिर में ये कहूँ कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? आज की युवा पीढ़ी को ये बहुत बड़ा संदेश है कि वो सांसारिकता, पैसा कमाने, समृद्धि कमाने, भोग विलास के संसाधन जुटाने के लिए जो अंधाधुंध जो दौड़ चल रही है, धर्म बहुत पीछे छूट गया है, सिर्फ करियर है, करियर करियर, आगे बढ़ना। वहाँ पर आपका जीवन, आपका दर्शन, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव है कि जीवन को यदि धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे तो आपको सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। जीवन में जो उपलब्धि होनी चाहिए वो उपलब्धि नहीं हो सकती। आपको शेष में मुझे लगता है कि अंतिम जीवन में आपको लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया, सब कुछ खोया ही खोया है। भगवान की वाणी की उपलब्धि नहीं की, सत्य को उपलब्धि नहीं की, और सारी जिंदगी यदि पैसे की भागम भाग में रह गया, अनुचित में रह गया, तो ये जीवन तो एक दिन चला जाएगा। जीवन तो खनिक है, कितना ही हुआ है, 70, 75, 80, फिर अपने को तो एक गति छोड़ के दूसरी गति जाना ही पड़ेगा। तो आप यदि धर्म की उपलब्धि नहीं किए, अपने जीवन में धर्म के प्रभु की वाणी को, भगवान की वाणी को, सत्य की उपलब्धि नहीं की, तो आगे आपका कल्याण कैसे होगा? तो आपका संदेश साफ है कि सांसारिकता की दौड़ के साथ आध्यात्मिकता का साथ रखो, धर्म को जीवन के साथ जोड़े, धर्म को जीवन के साथ जोड़े, भगवान की वाणी को जोड़े। बिल्कुल, धर्म मतलब भगवान की वाणी। जी जी, प्रभु ने क्या बताया? जी जी, संतों से जुड़ेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा प्रभु ने क्या बताया, भगवान ने क्या बताया। क्यों? भगवान तो सर्वज्ञ थे, केवली थे जी। सर्वज्ञ के ऊपर तो कुछ तो होता नहीं है, तीर्थंकर के ऊपर कुछ होता नहीं है। जी जी, तो उन्होंने जो बताया बस उन्हीं में चलना है। तो क्या बात है। ये थे हमारे साथ श्रीमान जवाहर चौरड़िया जी, पिछले 40 वर्षों से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, जेनोलॉजी में भी जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम एमए किया है। बड़ी बात यह है कि सांसारिकता के साथ आध्यात्मिकता का सूत्र जोड़ करके रखा है, और इसीलिए आज हमने चौरड़िया जी का साक्षात्कार लिया। और इसीलिए मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण है, ये जीवन बनाने वाला साक्षात्कार है। आज इनके जीवन में उत्कर्ष है, संघर्ष के बाद उत्कर्ष धर्म लेकर के आ जाता है। धर्म जब साथ में जुड़ता है तो व्यक्ति अकेला नहीं रहता, उसके साथ शक्ति चलती है, और यही चौरड़िया जी का जीवन है। चौरड़िया जी, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।